हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इंदिरा एकादशी आने वाली है। पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है बहुत विशेष हो जाती है। तो एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना है? 27 तारीख को रखना है या फिर 28 सितंबर को रखना है? किस दिन एकादशी का व्रत रखना है? पारण कब करना है? ये सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, एकादशी का व्रत चाहे जब भी पड़े, जिस दिन पड़े, उससे एक दिन पहले दसवीं के नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। क्या होता है दसवीं का नियम? दसवीं का नियम होता है कि आप एकादशी से एक दिन पहले, महिला हैं तो बालों को धो लें, और अगर पुरुष हैं तो आपको शुद्ध सात्विक, ये महिला पुरुष दोनों के लिए नियम है, शुद्ध सात्विक आहार लेना है, बिना लहसुन प्याज का, और चावल नहीं खाना है दसवीं के दिन। थोड़ा नियम कठिन होता है, लेकिन दसवीं के दिन भी आपको चावल नहीं खाना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है दसवीं के दिन। उसके बाद आपको शाम को सूर्यास्त होने से पहले जो भी भोजन करना है कर लें। सूर्यास्त के बाद भूख लगती है तो जल, फल, दूध, इस तरह की चीज़ें ही लें। अनाज का सेवन सूर्यास्त के बाद दसवीं तिथि में नहीं करना चाहिए, व्रत का यही नियम है। उसके बाद अगले दिन, जिस दिन एकादशी होती है, उस दिन सुबह स्नान करें। सुबह स्नान करके सूर्यदेव को जल दें। तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, उनको भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन एक सुंदर घी का दीपक तैयार कर तुलसी जी की आरती और पूजन करें। उसके बाद क्या करना है कि आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना है। शालिग्राम जी रूप में हो, लड्डू गोपाल जी रूप में हो, जैसे हो आप विधिवत उनकी पूजा करें। पूजा में करना यह होता है कि पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, और आप उनको पीले रंग के वस्त्र के साथ साथ पीले फल, जैसे कि केला बहुत विशेष है, भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है, तो एकादशी के दिन केले का भोग लगाइए। केले का भोग लगाने से नारायण की बहुत विशेष कृपा मिलती है, तो केले का भोग लगाइए, पीले रंग के वस्त्र पहनाइए उनको, भगवान को लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जिस रूप में आपके घर में विराजमान है, उस रूप में पीले फूलों से, पीले फल से उनकी पूजन और नियम करें। पीले रंग के चंदन से उनका श्रृंगार करें। इस तरीके से करके आपको पूजन करना है। व्रत में क्या खाना है वो बताती हूँ। व्रत में दोस्तों आपको फलाहार लेना है, अनाज का सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। साथ साथ एक चीज़ और विशेष ध्यान देना है कि आपको चावल, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें एकादशी में 28 तारीख को चावल बिल्कुल नहीं खाना है। ये ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो 28 सितंबर को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 तारीख को 1:21 पर दोपहर में, समाप्त हो रही है 28 तारीख को 2:28 पर। एकादशी तिथि 28 तारीख को 2:28 दोपहर में समाप्त हो जा रही है। तो एकादशी के नियम अनुसार उदया तिथि की एकादशी 28 तारीख को पड़ रही है, तो 28 सितंबर को ही आपको एकादशी का व्रत करना है। तो ये सारे नियम विधि तो आप समझ गए। अब दूसरी बात आप जान लीजिए कि एकादशी में जो लोग व्रत करते हैं, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, जो लोग साबूदाना खाते हैं वो खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। एकादशी में अनाज या सेंधा नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखा जाता है। एकादशी का पारण होगा अगले दिन 29 तारीख को, तो 29 तारीख को पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो जान लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और कब होगा पारण ये जान लेते हैं। तो 29 तारीख को 6:14 से 8:28 तक, 6:14 पर सुबह 8:28 तक, सुबह 29 तारीख को पारण का यही मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए। पारण में गलती से भी 3 बार भोजन नहीं किया जाता है, नहीं तो आपके व्रत का फल त्रिचिटा को चला जाएगा। ये विशेष बात आपको नोट करके रख लेना है। किसी भी हालत में 3 बार एकादशी का पारण नहीं होना चाहिए, इसलिए पारण में सुबह और रात 2 बार भोजन किया जाता है। बीच का जो टाइम हो उसमें जल, फल, दूध लिया जाता है, इसीलिए कठिन व्रतों में व्रतराज कहा जाता है एकादशी व्रत को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।